अस्सलाम वालेकुम। आज हम तमाम हमारे शकील साहब और हमारे रियाज साहब, हमारे मतीन शरीफ साहब और हामिद साहब और हमारे शाकिर साहब और तमाम आज यहाँ पर जमा होने का मकसद ये था कि हमको ये बात अवामुन्नास के सामने ये लाना था कि निज़ाम दक्कन जो 7वें निज़ाम दक्कन रहे जनाब मीर उस्मान अली ख़ान साहब, जो उनकी काबिल सताइश जो चीज़ें हैं, जो तारीख़ गुजरी है, वो तारीख़ को मस्त करके उनके ताल्लुक़ से गलत सलत अफवाहें फैलाकर गलत तरीक़े से तारीख़ को शाया किया जा रहा है और गलत तरीके से लोगों के सामने जहन को यानी कि गंदा किया जा रहा है। तो बात दरअसल ये है कि उस्मान अली पाशा जिस वक़्त हाई कोर्ट की जब तामीर का शुरू हुआ, तो हाई कोर्ट की तामीर के वक़्त में जब संग बुनियाद रखने गए तो उस्मान अली पाशा के सामने उनका जो असिस्टेंट था, उन्हें बोला कि वहाँ पर एक छोटी सी मंदिर है, उसको मंदिर को निकाल के अगर हाई कोर्ट बनाए तो अच्छा रहेगा। तो उस्मान अली पाशा ने ये कहा था कि जो इंसाफ का मंदिर है, वो इंसाफ के मंदिर के लिए हम स्टार्टिंग में अगर वहाँ पर अगर नाइंसाफ़ी से हम इंसाफ का मंदिर डालना चाहते हैं, वहाँ पर यानी कि संग बुनियाद डालना चाहते हैं, तो ये हमारा इसलिए इंसाफ नहीं होगा। लिहाजा हम सबसे बड़ी चीज़ वो मंदिर को भी रखेंगे और उस्मान हाई कोर्ट को भी हम बराबर तामीर करेंगे, ताकि ये हमारी तारीख़ रहे कि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम को हम एक सूरत से देखते हैं और एक तरीके से चलते हैं। तो उसी तरीके से आपने ना सिर्फ एक ही बात की बात नहीं है, हाई कोर्ट की बात नहीं है, बल्कि उन्होंने चेस्ट हॉस्पिटल बनाया, उन्होंने मेंटल हॉस्पिटल बनाया, जो कि मिसाल के तौर पर क्वारंटीन हॉस्पिटल बनाया, जो तमाम के तमाम किसके लिए बनाया? तमाम मज़ाहिब के लिए बनाया। आपने कभी हिंदू और मुसलमान के लिए नहीं बनाया, आपने तमाम मज़ाहिब के लिए बनाया। आज जो हमारे शकील साहब ने जो कहा कि जो सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जनाब जवाहरलाल नेहरू साहब, जिस वक्त चाइना की जंग, जो लाल बहादुर शास्त्री, जिस वक्त चाइना की जंग चल रही थी, उस वक्त 1965 का वाक़या है ये, उस वक्त आप आके बदल 65 तो खैर उस वक्त जब आए कि आप अपने हाथ बदल के लिए पैसों की आपने जब ऑफ़र किया, तो उस वक्त आपने बजाय बदल देने के 5,000 यानी 5 टन हुई 5,000 kg 5,000 kg आपने गोल्ड दिया और उसको अपने मकसद को इस्तेमाल करिए और जंग का जो मामला है ये हिंदुस्तान के लिए इस्तेमाल करिए और इसको वापस देने की ज़रूरत नहीं है बोला। तो जो ऐसी तारीख़ रही है हमारे हिंदुस्तान की, जो हमारे साथ जो मीर उस्मान अली ख़ान, जो उनकी एक तारीख़ रही है, जो हमेशा हर मज़ाहब के साथ इंसाफ किए। लेकिन आज अफसोस इस बात का है कि आज उन्हीं की तारीख़ को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, और इसलिए हम आप यहाँ पर जमा होने का मकसद ये था कि हमारी मैसेज तमाम पे जाए कि हमारे साथ जो भी हमारे बड़ों ने हमारे जो भी काम किया है वो काबिल यानी कि सताइश है, और उन्होंने बेहतरीन काम किया है। किसी मज़हब के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की, हर मज़हब के साथ इंसाफ किया। और हम ये चाहते हैं कि इसी तरीके से आइंदा हुक्मरान भी हर एक मज़हब के साथ इंसाफ करें, जिस तरीके से आज नाइंसाफ़ी हो रही है हर मज़हब के साथ। जैसा कि आपके सामने है जनूर का वाक़या है, जब जाहिर है कि वहाँ पर आप आज तक के हमारे प्रेसिडेंट साहब चीफ मिनिस्टर साहब ने वहाँ नहीं गया, तो मैं अफसोस के बाद ये कहूँगा कि चीफ मिनिस्टर साहब को वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि मसाजिद के साथ नुकसान हुआ, और कौम का नुकसान करना और कोई कौम के साथ ऐसा होना और आप तमाशाई बन के रहना, ये बड़ी बुरी बात है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि चीफ मिनिस्टर साहब जो जिस तरीके से तमाम मज़ाहिब के साथ इंसाफ करना चाहिए, वैसे इंसाफ करते हुए वहाँ जाना चाहिए। और इनकी हुकूमत आने के बाद से मुख्तलिफ यानी कि वाक़यात ऐसे वाक़यात हुए जो काबिल मज़म्मत है। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस मौके पर ये तमाम लोग हमारे एक ही जमात के लोग हैं, और हम तमाम एक ही भाइयों की हैसियत से हम यहाँ पर जमा हुए हैं, और हम ये चाहते हैं कि हर एक जगह पर हर एक के साथ इंसाफ हो। अस्सलाम वालेकुम।